हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए सिस्टम लेके आई हूँ जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारा हार्ट होता है। तो आज हम हार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हार्ट क्या होता है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, और एक हार्ट कितना ज़रूरी होता है एक बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए और सबकी बॉडी के लिए। तो आज यही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। और गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो तैयार की है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन तैयार की है, जो भी इसमें कलेक्ट करी है सारी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत डीपली जाके करी है ताकि आपको हार्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो पूरी समझ आ जाए पूरी वीडियोस को देखने के बाद। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ईजीली आप उनके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में CVS भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज CVS, तो CVS कई वहां पे आपको फुल फॉर्म लिखनी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो हार्ट है हमारे पास, एक ब्लड वेसल्स है और थर्ड वन है हमारे पास ब्लड। मतलब इन 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज अ सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें क्या करता है, दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ द ह्यूमन। जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है हमारी फुल बॉडी में सर्कुलेट करता है, ह्यूमन बॉडी में, फुल एंटायर बॉडी में। इट इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन। ये ऑर्गन्स का सिस्टम होता है जिसमें मेन ऑर्गन मैंने आपको बताया कि हार्ट होता है, और उसके बाद हमारे बॉडी में, हमारी CVS में आता है ब्लड एंड देन ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये 3 तरह की होती हैं, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज। और ये मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डायग्राम में भी शो कर रखा है। देखिए ये रेड कलर की और ये ब्लू कलर की यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये हमारी आर्टरीज है और ये ब्लू कलर की दिख रही है ये वेन्स है। कई बार डॉक्टर्स के पास हम लैब में जब जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो कई बार इंजेक्शंस भी लगते हैं, तो वो हमारे वेन्स में से जब ब्लड निकालते हैं तो आपने देखा होगा ये हैंड के पीछे भी हमें दिखती है। कई बार यहाँ से बाजू के बीच में से वो ब्लड निकालते हैं, यहाँ इंजेक्शंस भी लगते हैं कई, जैसे यहाँ पे वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगता है। तो ये देखिए ये हमें ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की दिखती है। तो ये जो ब्लू कलर से शो कर रखी है ये वेन्स है, और कैपिलरीज भी बिल्कुल पतली होती हैं, वो भी ब्लू कलर की ही हमें दिखती है, ब्लू या ग्रीन कलर की दिखती हैं। और जो रेड कलर की है ये आर्टरीज है। तो यहाँ पे ये फुल बॉडी में हमारा क्या होता है, जो ब्लड है हमारी वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू और हमारी आर्टरीज के थ्रू फुल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ये फुल बॉडी में हमारा सर्कुलेट हो रहा है, हमारे हार्ट से जाता है, हमारे हार्ट से आता है। तो आगे हम ये सारा एक्सप्लेन करेंगे, हम सारा स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जिसमें सर्कुलेट हो रहा है उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये जो मैंने आर्टरीज आपको बताई हैं, आर्टरीज हमारी क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड, वो वाला ब्लड कैरीज करती हैं जो हमारे हार्ट से दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन ये जो वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं ये बैक हमारे जो फुल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, उसको बैक हमारे हार्ट के पास लेके आती हैं ताकि दोबारा से जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप आउट करे और दोबारा से ये आर्टरीज के थ्रू फुल बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। तो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है इससे ब्लड के अंदर? ब्लड के थ्रू गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसका मीडियम मैंने आपको बताया क्या है, ब्लड। मतलब कि सीवीएस सिस्टम में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे ब्लड फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन ये जो सर्कुलेट कर रहा है हमारा ब्लड, तो इसमें स्पेशली जो गैसेस होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। और जिन जिन ऑर्गन्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस चाहिए होती है, वहाँ वहाँ ये सप्लाई करते हैं। देन थ्रू विच दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन वेन्स के थ्रू, इन कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो फुल बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग पार्ट्स में जा रहे हैं और हमारी बॉडी को वो सप्लाई हो रही है। हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का जो हमारे एक ह्यूमन पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा हार्ट ही ऐसा होता है, हमारा दिल ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी फुल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको पंप करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो जो धड़कन होती है वो हार्ट हमारा पंप कर रहा होता है हमारे ब्लड को, तो उसी को हम धड़कन कहते हैं। तो जैसे कोई हम किसी की फैमिली में जाते हैं तो छोटा बच्चा उनकी फैमिली में होता है, तो वो कई बार कहते हैं कि ये छोटा बच्चा जो है ये सबके दिल की धड़कन है, ये सबका दिल है। तो ऐसे ही हमारा जो हार्ट होता है वो एक ह्यूमन बीइंग का बिल्कुल छोटा पार्ट होता है, लेकिन वो फुल बॉडी का क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी ह्यूमन बीइंग की अच्छी हेल्थ के लिए। तो चलिए गाइस इसके बारे में बात करते हैं कि हार्ट क्या होता है। हार्ट को हिंदी में हम आप सबको पता है कि जैसे दिल कहते हैं। तो हम देखते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बता रखी है ह्यूमन हार्ट एनाटमी की। तो इस तरह का हमें हार्ट दिखता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं कि ये क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हार्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो हार्ट होता है ये कोई, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, कोई बोन नहीं होती है इसमें, ये बिल्कुल खोखला होता है और ये मांस का बना हुआ होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसी वजह से ये क्या करता है, वहाँ पे पंपिंग होती है, वहाँ पे हमारे ब्लड की, हार्ट जो है वो इजीली हमारे ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है, इट इज़ अ कोनिकल कोन शेप्ड। क्या होता है ये कोन शेप्ड, देखिए यहाँ पे शो कर रखा है, ये यहाँ पे कोन शेप्ड का होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मतलब बीच में से बिल्कुल खाली होता है, इसमें किसी तरह की कोई बोन नहीं होती है। मस्कुलर ऑर्गन, और ये मसल से बना हुआ होता है, इसमें फुल मसल्स होते हैं। दैट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को हमारी फुल बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड को पंप करता है, भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट का काम क्या है, ये हमारे जो ब्लड होता है इसको पंप करके सारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भेजता है, और फिर से दोबारा से जब हमारे ब्लड हार्ट तक पहुंचता है ये फिर से उसको बैक क्या करता है, पंप करता है और फुल बॉडी में इसकी सप्लाई करता है। हार्ट बीट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स इन एवरेज लाइफ टाइम। मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है इसकी एवरेज लाइफ टाइम क्या होती है, ये 2.5 बिलियन टाइम्स ये हमारा बीट करता है, धड़कता है, जिसको कहते हैं कि हमारे दिल की धड़कन इतनी होती है। एंड हार्ट बीट्स अडल्ट रेंज फ्रॉम, 1 मिनट में एक अडल्ट का हार्ट 60 to 100 पर मिनट हमारा जो दिल होता है वो धड़कता है। आपको इसमें कुछ चीज़ों को बता देती हूँ गाइस। ये देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल अपने हार्ट का शेप इस तरह से बनाते हैं।
तो ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होता है, ये हल्का सा इस तरीके से देखिए ये बना हुआ होता है इस तरीके से। तो क्या होता है सुपीरियर, ये सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है, इसमें आर्टरीज होती हैं, वॉल्व्स होते हैं, हार्ट वॉल्व्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं। तो ये फुल हार्ट अनाटमी है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है, ये जो ब्लू कलर से हमने शो कर रखा है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, और ये नीचे है इंफीरियर वेना कावा। ये नीचे की तरफ को ये जो आर्टरी हमारी नीचे को निकल रही है देखिए ये है हमारी इंफीरियर वेना कावा, और सबसे ऊपर ये जो है हमारी सुपीरियर वेना कावा। इसके बाद हमारे पास है यहाँ राइट पुल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको गाइस देखने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को जूम करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको डायग्राम अच्छे से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये है राइट पुल्मोनरी आर्टरी, और इधर है हमारे पास लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी जो ब्लू कलर से ये शो कर रखी है, और ये होलो होती है, बिल्कुल खाली होती है बीच में से। पल्मोनरी ट्रंक, ये जो हमारा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है। फिर राइट आर्टरी में है ये जो रेड कलर से शो हो रखा है राइट पल्मोनरी वेन्स, ये जो छोटी हमें यहाँ शो हो रखी हैं दो। नेक्स्ट है गाइस ट्राइकुस्पिड वाल्व, इसमें 4 वाल्व्स होती हैं। आगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है हमारा, पेपिलरी मसल्स है यहाँ पे, ये हमारे पास एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम है, और मिट्रल वाल्व्स है यहाँ पे जिसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये लेफ्ट आर्टरियम है हमारे पास। तो गाइस ये सबसे ऊपर जो रेड कलर से शो हो रखा है ये ओर्टा है। ये जो हार्ट की एनाटमी है, इसके हर पार्ट को हम इसके कितने चैम्बर होते हैं, कितने इसकी वाल्व्स होते हैं, और हार्ट वाल्व्स कौन सी होती है, जो इसकी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं, उसको हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे, सबको एक्सप्लेनेशन से हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये फुल हार्ट की एनाटमी है। तो अगर आपको इसको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आप इसको जूम करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं गाइस, ये जो हमारा हार्ट होता है ये स्मॉल ऑर्गन होता है। देखिए ये हमारा फुल बॉडी ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हार्ट है ये देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, और ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा पार्ट है, स्मॉल सा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। तो बिल्कुल हमारी फुल बॉडी में भी बिल्कुल छोटा सा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्मॉल ऑर्गन, ये बहुत छोटा ऑर्गन है, एंड अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसकी लंबाई क्या होती है, कितना लॉन्ग होता है, ये 10 to 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, एंड द 6 सेंटीमीटर ये थिक होता है, 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। और जो हार्ट होता है इसका एवरेज वेट होता है अडल्ट फीमेल में 225 से 250 ग्राम होता है, एंड द अडल्ट एवरेज वेट इन अडल्ट मेल में होता है 300 to 310 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इसकी पोजीशन की, कि ये हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। हमें पता है कि ये हमारी चेस्ट के ऊपर फ्रंट साइड में लोकेटेड होता है। देखिए ये हमारी चेस्ट है, तो चेस्ट के ये फ्रंट साइड यहाँ पे लोकेट हो रखा है। हार्ट रेस्ट ऑन डायफ्राम, ये डायफ्राम में रेस्ट करता है, ये डायफ्राम का एरिया होता है, ये जो है तो ये डायफ्राम में रेस्ट करता है। नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरैकिक कैविटी, ये हमारी थोरैकिक कैविटी है, तो नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरैकिक कैविटी, ये थोरैकिक कैविटी की मिड लाइन है, तो ये यहाँ पे रेस्ट है यहाँ पे लोकेटेड है। हार्ट लोकेटेड इन द मेडिस्टिनम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट रिब टू द डायफ्राम एंड द बिटवीन द 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होता है
ये मेडिस्टिनम, जो मेडिस्टिनम होती है यहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से मैंने आपको शो कर रखी है डायग्राम, इसके बैक साइड में मेडिस्टिनम होती है जिसके ऊपर ये लोकेटेड है, और वो क्या करता है, एक्सटेंड करती है। जो हमारी मेडिस्टिनम होती है यहाँ पे वो एक्सटेंड हो रही होती है स्टर्नम से वर्टिब्रा तक। वर्टिब्रा कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे यहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। तो वही यहाँ तक इसके लोकेशन होती है पीछे, लेकिन ये फ्रंट साइड में ज़्यादा होता है, हमारी चेस्ट में लोकेटेड होता है। और ये दो लंग्स के बीच में, बिटवीन द टू लंग्स, ये देखिए ये एक लंग है हमारा, ये दूसरा लंग है। तो यहाँ पे ये लंग्स के बीच में, टू लंग्स के बीच में, दो फेफड़ों के बीच में ये लोकेटेड हो रहा है। तो गाइज आगे बात करते हैं हम। It is obliquely placed little left side than the right side, and its base of the heart is above and the apex is below। मतलब कि ये obliquely placed होता है हमारे लेफ्ट साइड को। obliquely मतलब कि ये हल्का सा टेढ़ा होता है। ये देखिए मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे शो कर रखा है इसकी लोकेशन को, इसकी पोजीशन को, कि ये कहाँ पे लोकेट होता है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये हमारी थोरैकिक कैविटी है। तो थोरैकिक कैविटी में ये क्या करता है, यहाँ पे लोकेट होता है ये हमारे चेस्ट में। जो ये हमारा डायफ्राम है जो हल्का हमारे लंग्स के साथ में ही नीचे को होता है, तो ये डायफ्राम में रेस्ट कर रहा है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और ये देखिए ये जो इसका कोन साइज है, कोन शेप है जो इसकी, वो नीचे की तरफ को होती है, जो इसका एपेक्स होता है। तो इसका एपेक्स नीचे की तरफ है और जो इसका बेस है वो ऊपर की तरफ है, अपर साइड में है। तो ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो ये क्या करता है, ओब्लिकली ये लेफ्ट साइड को हमारा जो क्या होता है ये लोकेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा दिल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये लेफ्ट लंग की तरफ ये लोकेटेड है और स्लाइटली ये टेढ़ा सा है, ओब्लिक शेप में है। और ये क्या होता है, एवरीवन्स हार्ट इज अ स्लाइटली डिफरेंट साइज। हर किसी के दिल का साइज अलग अलग होता है। जो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जो अडल्ट के हार्ट होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और जो चिल्ड्रंस के हार्ट होते हैं वो सेम साइज के, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं गाइस, पार्ट्स ऑफ द हार्ट अनाटमी। कितनी तरह के पार्ट्स होते हैं हार्ट अनाटमी में। हार्ट की जो अनाटमी है अगर हम उनको देखें तो क्या क्या पार्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हार्ट में, चलिए देखते हैं। वाल्स ऑफ द हार्ट, वाल्स होते हैं हार्ट में जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से बाद में। एंड द चैम्बर्स, तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है इसमें। ये देखिए ये हार्ट की मैंने आपको यहाँ पे अनाटमी दिखा रखी है। ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खाली होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। तो ये मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। ये हमारे 2 लंग्स के बीच में, ये हमारे 2 लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो 2 लंग्स के बीच में लोकेट होता है, लेकिन ये लेफ्ट लंग में ज़्यादा लोकेट होता है, इसलिए कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, हमारे लेफ्ट साइड में दिल होता है। 4 चैम्बर्स है इसमें, 4 वॉल्व्स है, 2 आर्टरियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स है इसमें। ये देखिए राइट आर्टरियम्स एंड लेफ्ट आर्टरियम्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये ओटा है हमारा। तो ओटा क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, जो भी है ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे वीडियो में। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर ऑफ द हार्ट, ये इन्फीरियर पार्ट है हमारे हार्ट का। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और ब्लड वेसल्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं, ये ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट। गाइस हम सबसे पहले पार्ट करेंगे हार्ट का, हार्ट वॉल्स। जो हार्ट वॉल्स होती हैं, दीज आर दी मसल्स, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, टू सेंड द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो क्या करती हैं हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी में सेंड करती हैं। तो क्या होता है गाइस,
ये जो हार्ट वॉल्स होती हैं, ये इनमें कोई भी किसी भी तरह की बोन नहीं होती है, ये फुल मसल्स की बनी हुई होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट में कोई भी बोन नहीं होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं जब हमारा हार्ट बीट करता है, धड़कन हमारी चलती है। तो उस दौरान क्या होता है, जब हार्ट पंपिंग करता है तो हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है जब पंपिंग होती है। तो वो क्यों होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, तो क्योंकि वो पंपिंग करता है हमारा हार्ट और वो हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी में, फुल बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में सेंड करता है। अ लेयर ऑफ मस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड सेप्टम, जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं टिश्यूज के, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। बहुत सारे टिश्यूज हमारे इन मसल्स में होते हैं, तो सेप्टम उन लेयर्स को कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, विच डिवाइडेड द हार्ट वॉल्स इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, जो हमारी हार्ट की वॉल्स को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है। तो लेफ्ट और राइट साइड में जो हमारी हार्ट की वॉल्स डिवाइड होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं और उनकी क्या क्या नाम होते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये जो हार्ट वॉल्स होती हैं इनकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? एक एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होती है ये अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर बोलते हैं इसको। ये जो मायोकार्डियम होती है इसको हम मिडेस्ट लेयर बोलते हैं, एंड जो पेरिकार्डियम होती है इसको हम आउटर लेयर बोलते हैं। तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं गाइस। तो डायग्राम से यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारी लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल की यहाँ पे तीनों लेयर शो कर रखी हैं। एंडोकार्डियम जो हमारी फर्स्ट लेयर है, जो हमारी सबसे इनर लेयर है यहाँ पे, और मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट की बिल्कुल मिडेस्ट लेयर है। ये हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट की जो मिडेस्ट लेयर होती है, जो अंदर की लेयर होती है, इस तरीके से, जैसे देखिए ये हैंड है, तो हैंड की ये जो एक इनर लेयर होगी, एक बाहर की लेयर होगी, एक मिडेस्ट लेयर होगी। तो जो मिडेस्ट लेयर है इसको एंडोकार्डियम कहते हैं, जो बाहर की लेयर होगी इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, ये जो हार्ट के वॉल्स है इसका एक सेक्शन यहाँ पे बड़ा करके दिखा रखा है, उसकी अनाटमी शो कर रखी है कि मतलब में ये जो हमें दिख रहा है ये ब्लू कलर से शो कर रखी है एंडोकार्डियम, ये जो है इनर लेयर। तो जो हार्ट की इनर लेयर होती है, जो अंदर की तरफ होती है, वो इस तरह से कुछ दिखती है। तो जो मायोकार्डियम होती है वो इस तरह से हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है। देखिए मस्कुलर मिडल लेयर, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं, और ये है हमारे पास पेरिकार्डियम जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हमारे हार्ट को अंदर से, हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो आगे गाइस हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्स। ये हार्ट वॉल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इट सर्व्स एज द बैरियर बिटवीन द कार्डियक मसल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करती हैं? एक बैरियर का काम करती हैं कार्डियक मसल्स के बीच में और ब्लड स्ट्रीम के बीच में। ये हमारे ब्लड के बीच में और कार्डियक मसल्स के बीच में एक बैरियर का काम करती हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डियम लेयर। जो हमारी लास्ट लेयर थी वो क्या करती थी? एक बैरियर का काम करती थी हमारे कार्डियक मसल्स के बीच में और हमारे ब्लड स्ट्रीम के बीच में। लेकिन ये जो मायोकार्डियम है ये कंप्लीट मास से बनी होती है, मसल से बनी हुई होती है। इट इज़ द मसल्स ऑफ द हार्ट इज मायोकार्डियम। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। एंड इट इज़ द मिडेस्ट थिक लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। ये हार्ट वॉल की सबसे थिक वॉल होती है और ये मिडेस्ट लेयर होती है। ये देखिए, ये है हमारी मायोकार्डियम, ये सबसे मिड लेयर है और सबसे मोटी है, मसल सी बनी हुई होती है ये, और सबसे ये क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करता है। ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन
के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट इसी की वजह से पंप करता है। हमारा जो हार्ट होता है वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो इसी की वजह से हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग एक्शन अपना शो करता है। एंड इट ऑक्यूपाई द 95% ऑफ द कार्डियोमायोसाइट्स मास। और इसमें क्या होता है, 95% कार्डियोमायोसाइट्स मास होते हैं। ये जो इसमें मसल्स हैं, मस्कुलर्स है, मसल्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स मास। It contains a large number of mitochondria provide energy for heart muscles। तो ये जो मायोकार्डियम होती है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल होते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारे हार्ट मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं इनको एनर्जी पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, हमारे हार्ट वॉल्स को ये एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि ये वो प्रॉपरली वहाँ पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती रहे, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर वहाँ पे पंपिंग एक्शन अपना शो करता रहे। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा मायोकार्डियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल लेयर है। एंड आगे हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो हमारा एंडोकार्डियम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे इनर लेयर होती है, ये पतली लेयर होती है, और मायोकार्डियम भी हमने देखा कि ये सबसे मोटी लेयर मस्कुलर लेयर होती है। अब हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे हार्ट की। ये जो हमें दिख रही है सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो क्या होती है पेरिकार्डियम, इट इज द फाइब्रस सैक। फाइब्रस से बनी होती है, फाइबर्स से बनी होती है, बहुत सारे फाइबर्स इसमें होते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे इनर लेयर को और हमारे मायोकार्डियम लेयर को प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्ट करती है ऑफ दी हार्ट वॉल, जो हमारे हार्ट बॉल्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है। तो जो पेरिकार्डियम है ये भी फर्दर आगे 3 तरह की होती हैं, विसेरल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड द पेरिएटल पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये जो विसेरल पेरिकार्डियम है और पेरिएटल पेरिकार्डियम है, जब ये दोनों आपस में मिक्स होती हैं ये भी मिलके एक लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम सेरस पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियल जो होता है, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है, इन तीनों लेयर्स के बीच में होता है, इन तीनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड ये जो है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है ये भी 3 तरह की होती है हमारे पास। एक तो है ये विसेरल, विसेरल मतलब कि ये जो थोड़ी मोटी होती है ये वाली लेयर, ये विसेरल पेरिकार्डियम हमारी। ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो डबल दिख रही है आपको, ये पेरिएटल पेरिकार्डियम है। और देखिए मैंने इसका आपको एक बड़ा सेक्शन यहाँ पे शो कर रखा है, ये हमारा विसेरल पेरिकार्डियम है। ये जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर है उसका भी एक सेक्शन है। तो ये मायोकार्डियम के बाद में ये जो हमारी लेयर शो हो रही है यहाँ पे, ये जो लेयर शो हो रही है इसके बीच में क्या है, हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है और उसके बाद जो लेयर शो हो रही है, शुरू हो रही है, वो है हमारी विसेरल पेरिकार्डियम। विसेरल पेरिकार्डियम और हमारी पेरिएटल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिस वजह से ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो लास्ट लेयर है यहाँ पे हमारी, ये फाइब्रस लेयर है जो कि फाइबर से बनी हुई है, फाइबर सैक है, बहुत सारे टिश्यूज हैं इसमें। तो ये हमारा एक माइक्रोस्कोप में देखा गया सेक्शन है हमारे लेयर्स का, पेरिकार्डियम लेयर का। तो आगे हम बात करते हैं कि पेरिकार्डियम की जो विसेरल लेयर्स होती हैं जो आपस में मिलके बनाती हैं, विसेरल लेयर्स और पेरिएटल पेरिकार्डियम, जिसको मैंने आपको बताया कि जब ये इकट्ठी हो जाती हैं दोनों लेयर्स, जब ये दोनों लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ये सेरस पेरिकार्डियम एक लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम ये भी एक पेरिकार्डियम की लेयर है।
देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये हमारा हार्ट है, तो ये लार्ज ब्लड वेसल्स है हमारा। तो पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्लो करता है, और ये पेरिकार्डियम, विसेरल पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम हमारे पास क्या है? इट इज द लेयर विच कंटेन्स द कनेक्टिव टिश्यूज। तो फाइबर्स हैं यहाँ पे, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे टिश्यूज हैं। कौन से टिश्यूज हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज से ये मिलके बनी हुई है ये वाली लेयर, जो कि क्या करता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे हार्ट को। बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिससे ये लेयर बनी हुई है, जो क्या करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे हार्ट को उसके प्लेस पे लोकेट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत सारी इनकी अटैचमेंट्स हैं, वो डायफ्राम के साथ, स्टर्नम के साथ और वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हो रखे। छोटे छोटे टिश्यूज हैं इस तरह से, जैसे हमारे लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा डायफ्राम है, तो छोटे छोटे टिश्यूज जो है बहुत सारे, ये हमारे डायफ्राम के साथ, पीछे जो वर्टिब्र है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और हमारे स्टर्नम के साथ बहुत सारी इस तरह से छोटे छोटे जो टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो इस तरह से जकड़े हुए हैं। तो जकड़े हुए, तो हमारा क्या हो रहा? हार्ट हमारा जो है वो सेंटर में है, तो हार्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड होने में, जिस लोकेशन में वो है उस लोकेशन में उसको प्लेस्ड करने में ये कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प कर रहे हैं। एंड इट होल्ड्स इन हार्ट इन प्लेस, और जहाँ पे लोकेशन है हमारे हार्ट की, वहाँ पे उसको प्लेस्ड करने में, उसको लोकेट करने में हेल्प कर रही है, ताकि हमारे हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से अपना वर्क कर सके। बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम की टू लेयर्स कौन कौन सी है? विसेरल पेरिकार्डियम एंड पेरिएटल पेरिकार्डियम्स। इन दो लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इन दो लेयर्स के बीच में ये जो व्हाइट कलर की लाइंस दिख रही है, यहाँ पे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, और ये फ्लूइड क्या कर रहा है? ये हमारे लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। बिटवीन द इट प्रोवाइड द लुब्रिकेशन बिटवीन द टू लेयर्स, अलाउ द हार्ट टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हार्ट्स मूवमेंट, जो कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको रिलैक्स करने में, उसकी मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। ये हमारे हार्ट को लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई मशीन है, कोई मशीन का कोई पार्ट है, उसको अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं कि इसमें लुब्रिकेट डालना पड़ेगा, तो इस मशीन को ऑयल डाल दीजिए इसमें, इसलिए ये इसका पार्ट जो है अच्छे तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टिचिंग की मशीन ले लीजिए, तो वहाँ पे कोई पार्ट अगर हमारा रुक जाता है, कोई पार्ट हमारा जाम हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, तो ऑयल की वजह से वो अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, क्योंकि वो लुब्रिकेट हो गया वो वाला पार्ट। इसी तरीके से ये जो हमारा फ्लूइड है, ये हमारा क्या कर रहा है? हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो हार्ट है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, अच्छे तरीके से वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से रिलैक्स कर रहा है, इसलिए वो अपनी कार्डियक जो बीट्स हमारी चल रही है, जो धड़कन हमारी चल रही है, वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम विसेरल पेरिकार्डियम की, जिसको हम विसेरल सेरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं और जिसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो जो विसेरल पेरिकार्डियम है, हमारी एपिकार्डियम लेयर है, ये हमारे मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट कर रही है, मायोकार्डियम को कवर कर रही है। देखिए मैं आपको डायग्राम से शो कर रही हूँ। ये जो हमारी विसेरल सीरस पेरिकार्डियम है, ये हमारी विसेरल सीरस पेरिकार्डियम, तो ये हमारे अंदर हार्ट के ये जो मसल्स है, ये जो हमारे हार्ट के अंदर के मसल्स हैं, जो हमारी मायोकार्डियम लेयर है, तो ये इसको कवर कर रही है। ये है हमारी रेड कलर से ये शो हो रखी है हमारी विसेरल पेरिकार्डियम। तो ये हमारी हार्ट की मसल्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से
कवर कर रही है, होल्ड कर रही है, और मेड अप विद जो किससे बनी हुई है, मेसोथेलियम लेयर्स ऑफ द टिश्यूज, जिसमें बहुत सारे मेसोथेलियम लेयर्स है, टिश्यूज की बहुत सारी लेयर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम लेयर, जो एपिथेलियम लेयर से बनी हुई है। तो दैट सराउंड्स द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के सराउंड्स है, मतलब कि ऑर्गन्स उसकी उन टिश्यूज के द्वारा पकड़ा हुआ है, उसकी प्लेस्ड है, और अच्छे तरीके से वो वर्किंग करने में वहाँ हेल्प कर रहा है, उनके मसल्स को इन टिश्यूज ने आपस में जोड़ के रखा हुआ है। दैट सराउंड्स द ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट, जो कि हमारे चेस्ट के ऑर्गन्स के अराउंड भी होते हैं, प्लेउरा और पेरिकार्डियम जो होते हैं ऑर्गन्स, उनके अराउंड भी ये वाली एपिथेलियम होते हैं। एब्डोमिनल कैविटीज़ में भी ये एपिथेलियम टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और हमारे पेल्विस में भी पाए जाते हैं। पेल्विस में जैसे ट्यूनिका हो गया, वेंजाइनिटीज़ हो गया, और टेस्टिस के सराउंड भी एपिथेलियम टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या करती है, ये वाली लेयर जो होती है हमारे हार्ट के मसल्स को अच्छे तरीके से वहाँ पे होल्ड करके रखती है। ये हमारे हार्ट के मसल्स को वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पैरिएटल पेरिकार्डियम, पैरिएटल पेरिकार्डियम जो है वो लास्ट लेयर है हमारे पेरिकार्डियम की। तो ये क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। ये एक कॉनिकल सैक होती है, देखिए कॉनिकल शेप की है यहाँ पे। ये वाली जो पैरिएटल पेरिकार्डियम लेयर है ये कोन शेप में है, और ये बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बनी हुई होती है। इट इज़ अ फाइब्रस टिश्यूज, इट इज़ अ सैक ऑफ फाइब्रस टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे फाइबर्स टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है, जो कि क्या करती हैं, दैट सराउंड द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स, जो कि हार्ट के सराउंड्स में है, मतलब हार्ट के मसल्स को इसमें जकड़ करके रखा हुआ है, और जो ग्रेट ब्लड वेसल्स है उनको, उनके सराउंड्स भी बहुत सारे फाइबर्स सैक ने, बहुत सारे फाइबर्स टिश्यू ने इनको कवर करके रखा हुआ है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना। तो जो इसके हार्ट के अगले पार्ट रह गए हैं, 4 चैम्बर रह गए हैं, 4 वॉल्व्स रह गए हैं। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेक्शंस करने की, फुल सेक्शन इसके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम की लिमिट भी देखनी है, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जितनी वीडियो मैं आपके बनाऊँ, आपके लिए तैयार कर रही हूँ, वो पूरी वीडियोस आपको समझ आ जाए, पूरे सेक्शंस आपको समझ आ जाए। तो इस तरीके से हम हार्ट के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनको डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे। तो वीडियोस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आगे आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।